जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम लेट्स टॉक में। और आज हमारे साथ जो विभूति मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो हमारे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों के सिरमौर हैं। हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय आदरणीय आचार्य दयानंद शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वर्तमान में संगरिया में स्थित श्री राम पंचायती मंदिर, जिसको संगरिया धाम भी हम कह सकते हैं, वहाँ विराजमान हैं। वहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत गुरुदेव, आपने हमें समय दिया, यहाँ वार्ता के लिए आप पधारे। गुरुदेव, सबसे पहला आपसे निवेदन, सवाल यही है कि धर्म क्या चीज़ है, धर्म को कैसे जाने? मानव शरीर में अंग अंग धर्म का निवास है। धर्म की आवश्यकता, धर्म का स्वरूप दोनों निहित है मानव तन में। वैसे तो मानव धर्म करता है, ऐसे सुनते हैं। मनुष्य कोई धर्म का आश्रय ले तो धर्मात्मा कहलाता है। धर्म की आवश्यकता है नहीं है, यह सभी विचारणीय हो गया है। क्यों किया जाए आदि भी प्रश्न उठते रहते हैं। तो मनुष्य धर्म करे ना करे, धर्म है क्या? इस तथ्य को बड़ी सहजता से हम सब जानेंगे। धर्म क्या है यह कहने के लिए बहुत सारे मंत्र हैं, उधर क्यों जाएं अपने। धारणात धर्म, जो जीवन में धारण किया जाए वही धर्म है। तो धारण क्या किया जाता है? सदाचरण, सत्कर्म, सद्मार्ग, ये सब जो है वो धर्म के स्वरूप है। उनके नाम धर्म के 10 लक्षण, जैसे मनुस्मृति आदि कहते हैं। उतने व्यापक बात नहीं समझे, इतना सहज से सहज बात जानिए कि मानव जीवन धर्म प्राण है। धर्म ही मानव मात्र का, जीव मात्र का जीवन है, खासकर मानव का। धर्म परायण मानव ही जी रहा है, ऐसा मानना चाहिए। धर्म ना अपना सके तो क्या होगा, ऐसी जिज्ञासाएं लोग करते हैं। अब अपने शरीर में मूलतः स्थूल रूप में हम धर्म की बात करते हैं, पर विभाग जितने शरीर के 10 अंग हैं, 10 गात्र कहते हैं, एक एक अंगों का अपना धर्म है। मानव धर्म को ना अपनावे, धर्म पर ना चले तो क्या हो जाएगा? कहा आपके आंखें, आपको दूर तक की वस्तु दिखाई दे रहा है। आंख केवल एक अंग मात्र है। वह कहे कि आज से मैं देखना बंद करूंगा तो कैसा लगेगा? केवल आंख ने धर्म त्याग करने का निश्चय कर लिया, आज से अंधेरा छा जाएगा। ठीक बात है। कान सारी व्यवस्था सुना रहा है। अगर कान एक दिन मना करे कि अब मैं सुनना नहीं चाहता हूं या आज से नहीं सुनूंगा, तो हम घबराएंगे। और जिनके कान नहीं सुनते उनसे पूछिए उनके हाल क्या है। एक अंग है कान, इसने धर्म का त्याग किया। इतनी बड़ी व्यवस्था कर, विसंगतियां आ गई जीवन में। ठीक बात है। पैर चलने का धर्म अपना रखा है, एक धर्म है इसका। आज पैर हमारा धर्म पालन नहीं करता तो संगरिया से हम श्रीगंगानगर तक नहीं पहुंच पाते। इसके धर्म के बल से हम यहाँ तक आए। हाथ भिन्न भिन्न सेवाएं दे रहा है। हाथ सेवा छोड़ दे, धर्म का त्याग कर दे, हाथ का करना धर्म है। ठीक बात है। तो फिर क्या होगा? जब एक एक इंद्रियों के धर्म हानि से इतनी बड़े संकट में हम पड़ सकते हैं, तो सर्वथा मानव धर्म त्याग करे तो क्या होगा? इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो लिखा है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जिन्होंने अपने जीवन में धर्म की हत्या कर दी, धर्म का त्याग कर दिया, धर्म भी उनको पटक डालता है, मार डालता है। धर्म का मारना क्या है? चोट नहीं दिखती, घाव नहीं बनता। पर मानस में एक पंक्ति है, काल दंड गहि काहू न मारा, हरे ज्ञान बल बुद्धि विचारा। ज्ञान बल बुद्धि विचार, यही आपकी ताकत है। इसको हरण कर लेता, हो गया। धर्म हानि से सर्वहानि होती है। तो मानव जीवन में धर्म की अपेक्षा है। अब जो लोग धर्म पालन करते हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था है? तो कहा धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति अति तीव्र है। यहाँ से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियां कई होंगी, रेल के पटरियां नहीं बदलते, गाड़ियां भिन्न है। पैसेंजर चलती है, मेल एक्सप्रेस चलता है, राजधानी चलते हैं, वंदे भारत का भी समय आ गया है। तो पटरी वही, सवारी अलग है।
स्टेशन भी वही मिलता होगा, जो स्टेशन पहले से है वो पूर्ववत है, वो नहीं बदलेंगे। अंतर क्या होगा, पैसेंजर गाड़ी को उन्हीं स्टेशनों को पकड़ने में विलंब लगता होगा, मेल एक्सप्रेस उससे कुछ और जल्दी से। और आज राजधानी और वंदे मातरम जैसी ट्रेनें हैं, इनकी गति त्वरित है, तो वो जल्दी जल्दी आपको स्टेशन पकड़ा देगा। आपके श्री गंगानगर से दिल्ली तक पहुंचने में बीच के जितने स्टेशन हैं, उनको जितनी तीव्र गति वाली सवारी आपकी होगी, उतनी जल्दी आप उन स्टेशनों को क्रॉस करेंगे। ऐसे मानव जीवन में भी 5 स्टेशन है। अच्छा, उसको एक को कहते हैं धर्म, दूसरे को कहते हैं अर्थ, तीसरे को कहते हैं काम, चौथे को कहते हैं मोक्ष। 4 में ही दुनिया लटपटाई हुई, 5वां है भगवत प्रेम। इन 4 के हो जाने के बाद भी बात बनती नहीं है जब तक हृदय में भगवान का प्रेम का उदय न हो। ये 5वां स्टेशन है, प्रेम ही परमात्मा है। तो इन 5 को स्टेशन तो फिक्स है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और भगवत प्रेम। इसमें सवारी यदि द्रुतगामी होगी तो जल्दी मिलेगा, साधारण सवारी होगी तो यह सब जीवन में मिलेगा, पर विलंबित धीरे धीरे मिलेगा। हाँ, हम कभी धर्मात्मा भी होंगे क्योंकि गति मंद है। हाँ, समय से कभी हम धनी भी होंगे, गति धीरे है, गति धीरे हो सकता है। काम का अर्थ होता है इच्छाओं की पूर्ति, काम माने वासना नहीं, विषय नहीं, काम माने होता है कामना की पूर्ति। हमने कुछ चाहा, वो हमें मिल गया, जो इच्छाओं की पूर्ति का नाम काम है, अर्थात सुख। तो वो मिलेगा, पर कभी मिलेगा। मोक्ष, हाँ मोक्ष भी मिलेगा, पर कभी मिलेगा। भगवत प्रेम मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब ये 4 ही नहीं मिलने जा रहे हैं तो 5वें की तो बात ही नहीं कर सकते, चूंकि सवारी हमारी गतिशील नहीं है। अब आइए, तीव्रगामी हमारी सवारी क्या होगी। इसलिए शास्त्रों में मंत्र आया, धर्मस्य त्वरिता गति। धर्म की गति अति तीव्र है, सबसे तेज है। यदि आपने जीवन में धर्म का आश्रय ले लिया, धर्म का मूल स्वरूप जान लीजिए। आपने रामायण जी पढ़ा हो, बालकांड में प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये छंद गान है भगवान के अवतार का। नीचे में आया है विप्र धेन सूर संत हित लिन मनुज अवतार। यह स्थूल मूलतः धर्म यही है, ब्राह्मण गाय देवता और संत, ये 4 मुखिया है। इन 4 की रक्षा और रखरखाव का दायित्व समाज अपने ऊपर ले लेवे तो ब्राह्मण धर्म की महिमा का बखान करेंगे, धर्म के विषयों का विश्लेषण करेंगे, तो ब्राह्मण द्वारा कथित भाव को लोग आदर करेंगे। तो गाय की सुरक्षा ब्राह्मण के कहने से हो जाएगी। है, गाय की सेवा करो, गाय की चारा डालो, गाय को घास डालो, गौ के स्पर्श करने मात्र से 1 एकादशी का पुण्य मिलता है, आदि आदि। तो महिमा बखान करने से तो ब्राह्मण के द्वारा गौ की महिमा बढ़ेगी। देव मंदिर जितने बने हैं उन सब में ब्राह्मण कभी आए होंगे, उन्होंने मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कराया होगा। पाषाण कहीं पड़ा हो तो पाषाण ही होगा, लेकिन मूर्ति के रूप में उनको गढ़ करके जब कलाकार ने ला दिया, ब्राह्मण ने प्रतिष्ठा कर दी, उन्होंने कहा भगवान है, तब से उनकी मान्यता हो गई। स्वामी राम जी हो, कृष्ण जी हो, शिव जी हो, अब पूजित हो गए। और संत कभी क्यों कहे हमारी पूजा करो, संत मानी होते नहीं, तो संतों के सम्मान करो, यह बात भी ब्राह्मण ही आपको बताएगा। इसलिए विप्र धेन सूर संत, ये 4 की सुरक्षा ही संपूर्ण सनातन धर्म की सुरक्षा है। फिर इससे आपका ज्ञान का स्वाभाविक उदय भी होगा, विकास भी, उत्कर्ष तक हम प्राप्त हो जाएंगे। धर्म स्वत्वरिता करती, धर्म में प्रविष्ट होते ही, धर्म का आचरण करते ही मानव मात्र का जल्दी विकास होगा। पहले तो धर्मात्मा होगा, जो धर्मात्मा होगा वही धनी होगा, और जो धनी होगा वही सुखी होगा। धन से सुख की उत्पत्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है, जो इच्छा किया हम लाभ ले सकते हैं। आज जो सुखी हो गया है वही मुक्त होगा। जिसके मन में कोई भी सुख भोगने इच्छा रह गई तो शरीर छोड़ के फिर से शरीर में आएगा, क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई, उसमें बीज के रूप में कामनाएं शेष रह गई। इसलिए कामना से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। भगवान शंकराचार्य जी का प्रश्नोत्तरी ग्रंथ है, उसमें कहा कावा विमुक्ति विषय विरक्ति। मुक्ति किसे कहते हैं, कहा विषयों से वैराग्य होना ही मुक्ति है। सुख की अभिलाषा ही छूट गई, सुख भोगते भोगते सुख से उपराम हो गए, ऊपर उठ गए, तो फिर मुक्ति, वही मुक्ति की स्थिति है। और जो मुक्त होगा वही प्रेम करेगा भगवान से। जिसको कुछ भी चाहिए वो प्रेम ही नहीं हो सकता। न स भक्ता सवै वनिक, जो व्यवहार में भगवान से प्रेम करके बदले में सामान मांगेगा
कामनाएं पूर्ति करेगा, वो व्यापारी कहला सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को पार करके जब कोई व्यक्तित्व ऊपर बढ़ता है तो उसे प्रेम की दशा में, भाव दशा में प्रवेश होता है। वही भगवत स्वरूप है। रसो वही सहा, परमात्मा रस रूप है, रस ही प्रेम है। ये मानव मात्र को धर्म अपनाना ही चाहिए। लौकिक रूप से व्यवहारिक जीवन में परस्पर को सुख पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जीव मात्र की सेवा करे। नर तो है ही, मनुष्य के लिए मनुष्य सेवा करे तो फिर क्या कहना, ये तो होना ही चाहिए। प्राणी मात्र आप घर के मुखिया हैं, बाकी आपके परिवार के सदस्य हैं। मनुष्य को भगवान ने मुखिया बनाकर धरती पर भेजा है, चूंकि विवेकी पुरुष है। ये जानेगा पौधों में अभी कुम्हला रहा है, धूप तेज है, पानी डालना चाहिए, ये अपने विवेक से समझ लेगा। पशु कहीं भटक रहा है, इसको 2 मुट्ठी भोजन चाहिए, ये आपका विवेक स्वतः आपको प्रेरित करेगा। इसलिए मानव मुखिया है, घर का गार्जियन है, संपूर्ण विश्व परिवार है, उसमें 84 लाख योनियां हैं, सब हमारे ही घर के सदस्य हैं। हमको भगवान ने मनुष्य होने के नाते मुखिया बनाया। सब पर दया रखे, सब में समता, सब में ममता, कहीं बैर विरोध दिखता नहीं है। धर्म आपको सिखाता है सहजता में जीना। कैसे हो पाएगा यह सब का 3 स्थितियां हैं। हमसे बड़े लोग होंगे, हमारे बराबर होंगे, हमसे न्यून होंगे। ठीक है, हमसे बड़े हैं, हमारे बराबर, हमसे छोटे हैं, किसी से बैर नहीं होगा। सब में सौहार्द, समता, ममता, प्रीति हो जाती है। लेकिन करना क्या होगा, अपने से बड़ों को सम्मान करें। बंधन का, बड़ों का बंधन है, बड़ों को बंधन हमसे मिला, उस गदगद रहेंगे, उनकी प्रीति, उनका सहज प्रेम हमको प्राप्त होता रहेगा। समान समकक्ष जो है उनको आदर मिलना चाहिए। आदर मिले तो सहजता से अपनत्व का भाव अपना बना रहेगा। और जो हमसे छोटा है, वो चाहे धन में छोटा हो, बल में छोटा हो, बुद्धि में, विद्या में, ज्ञान में, किसी प्रकार के हुनर कला में, जो छोटा ही है उस पर दया करो। अब भगवान से प्रार्थना रखे, अपनी प्रार्थना में जो रही, हमसे कमजोर है इसको हमारी बराबर के बना दिए, हमसे बढ़िया बना दीजिए। आपकी यह शुभकामना उसको तो बड़ा बनाएगा ही, आपको बहुत बड़ा बना देगा। क्योंकि हमारे मनुष्यों ने पूर्व में ही गाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जीव मात्र सुखी हो। अब रही बात धर्म की, एक बात और कह के बात पूरी कर देंगे। हम व्यस्ततम जीवन जी रहे हैं। अभी इस समय यांत्रिक युग आ गया है, हर व्यक्ति का जीवन यंत्रों पर चल रहा है और यंत्र में व्यस्तता बढ़ी। यद्यपि यंत्र बनाया इसलिए गया कि हम लोग थोड़ा स्वस्थ हो सकेंगे, अवकाश पाएंगे, हमें लगेगा कि आराम मिलेगा, पर जितने यंत्र का विस्तार हुआ उतनी ही हमारी गति भी व्यस्ततम हो गई। ऐसे जीवन में जो मूलतः सनातन धर्म का हमारे पूर्वजों ने पालन किया, उसमें न्यूनता आई, कमी आ गई है और हम सीधी शिकायत करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन हाँ, आप धर्म का पालन कर सकते हैं, शर्त है कि सिद्धांतों को अपनाइए। शास्त्रों में एक सिद्धांत है, धर्मम शनैः संचुन्यात् वाल्मीकिमिव पुत्तिका। आपने दीमक लगा कभी देखे हैं किसी के घर में? इतना आजकल घर बढ़िया ही बनता है, दीवारें बढ़िया होती है, धरती बढ़िया होता है, संगमरमर का पत्थर लगा है, घर में सेवादार कई बहाल किए जाते हैं, कोई पोछा लगा रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मोटर से पानी चला के घर को धो रहा है। बिल्कुल मानिए कि उस घर में धूल नहीं होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति स्थिति में भी किन्हीं के घर में चौखट में, किवाड़ में, दीवार में अगर दीमक लगता है तो इस पत्थर वाले संगमरमर के घर में भी दीमक मिट्टी का ही घर बनाता है। ये आश्चर्य है, दीमक का घर पत्थर का नहीं होता, मिट्टी का होता है, उसका घर मिट्टी का होता है। वो हमको उपदेश करने आया, तुम्हें तो धर्म समझ में नहीं आया, हमें समझ में आया, हम मेहनत करके हम अपनी जरूरत पूरा कर लेते हैं। चूंकि हमें मिट्टी का घर बनाना था, हमने मिट्टी आपके घर में ढूंढ लिया। सही बात है। आपके घर में मिट्टी है नहीं, हमने मिट्टी ढूंढ लिया। तो आपको लगता है मेरे जीवन में अब धर्म नहीं है, धर्म का स्थान नहीं, धर्म का अवकाश नहीं है, तो आप भी मेरी तरह ढूंढिए, आपको भी धर्म प्राप्त हो जाएगा। और धार्मिक जीवन जीना चाहिए, धर्म ही मानव जीवन का प्राण है। वस्तुतः धर्मात्मा होना आवश्यक है। हम क्यों धर्म करें? खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे और संसार से चले जाएंगे। ये चार वाक्यवादी विचारधारा जिसको नास्तिकवाद कहते हैं। वस्तुतः हमारी मान्यता जहां तक है, वैसे सिद्धांत में तो नास्तिक दर्शन कई हैं, पर हम जहां तक मानते कोई नास्तिक है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो एक दर्शन मेरे मन में आया है कि कोई व्यक्ति अपने को मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा ही। अपने को मानेगा
मानेगा। जो अपने को मानेगा वो नास्तिक नहीं है, अच्छा, हो नहीं सकता, होगा भी नहीं। कैसे? अस्तिति आस्तिका नास्तिति नास्तिका, जो अपने को स्वीकार करे वो आस्तिक है, जो अपने को नकार दे वो नास्तिक है। अपने को कोई नकार नहीं सकता, मैं स्वीकार हूँ, करते हैं। अपने को जो स्वीकार कर लिया वो आस्तिक है। अब इसकी आस्तिकता को हम एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। अपने को स्वीकार किया ना, यही उसकी आस्तिकता का रीड हो गया, उसके बीज हो गए, अच्छा। वो पक्का आस्तिक है। अब कैसे? हम आप जो भी है निर्माण है। आपके सामने टेबल है, आपके पास माइक है, आपके पास ये कृत्रिम माइक के साधन, ये सब क्या है? ये निर्माण है। निर्माण है। इसको हम लोग विश्वास करते हैं, निर्माता कोई कंपनी है जो बनाती है। हाँ, जब इसको बनाने वाली कोई कंपनी है निर्माण का, तो हम भी निर्माण ही है। अच्छा, मनुष्य निर्माण है, निर्माण है। स्वयंभू तो है नहीं। हाँ। अनिर्माण है तो निर्माता है, निर्माता है। अनिर्मात्मा निर्माता है, वही परमात्मा है। उसको माना कि ए, माना कि बी, माना कि सी, जो भी है परमात्मा है। बस मान लो। राम माने, कृष्ण माने, शिव माने, दुर्गा माने, माने कुछ भी, हाँ, उस मान्यता से हमको कोई विरोध नहीं है। पर आपको पावर को स्वीकार करना पड़ेगा, संस्था को मानना पड़ेगा। एक संस्था है जिन्होंने मानव की सृष्टि की है, जीव की सृष्टि की है। हम सब निर्माण है, हमारा निर्माता जो है उनको हम माने ए, माने बी, माने सी। परमात्मा का कुछ भी नाम रख दिया जाए, उन्हें स्वीकार है। आपको पावर मानना पड़ेगा। आप मानते ही है, नहीं मानते से आस्तिक ना होना तो हो ही नहीं सकता। जो अपने को मान लिया आस्तिक है। हम निर्माण है, हमारा कोई निर्माता है, निर्माता है तो भगवान है, बस हो गया, हम आस्तिक हो गए। अभी आपने कहा कि जैसे प्रेमी हम लोग कम, आज के जो धर्म प्रेमी लोग हैं वो प्रेमी कम हैं और व्यापारी ज़्यादा हो गए। ऐसा लगता है कि वह उनका जो भक्ति भाव करते हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ कामना जरूर रखते हैं। इसमें भी हमें दोष नहीं दिखाई देता है। अपने यहाँ 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्तो, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। ठीक है। तो आर्तो, जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ गीता में वचन आया है। आर्त लोग है, आर्त माने होता विपदा का मारा हुआ, संकट में घिरा हुआ। ठीक है। संकट में घिरा हुआ व्यक्ति किसी व्यक्ति से मदद ले तो शायद वो सफल होवे, पर भगवान का भरोसा कर ले तो सफल हो जाएगा। हाँ। तो भगवान का भरोसा कर लेना अर्थ जीवों के लिए, इसमें दोष नहीं है। संकट में था। अर्थार्थी, कुछ चाहिए हमें, दुनिया से मांगे तो मांगने वाला कहला जाएंगे। भगवान से मांग कर कितने लोगों ने मांगा है, आज तक मांगने वाला कोई नहीं कहलाया। इसलिए अच्छा होगा कि भगवान से मांगे। भागवत में ध्रुव जी की कथा उन्होंने अभिलाषा की थी। अच्छा, जिज्ञासु, भगवान क्या है, क्या जानने की जिज्ञासा करना, यह ऊंची बात है, यह भी भक्ति ही है। और जो जान चुका कि भगवान भगवान है, उनको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी कहते हैं। वो जानते हैं कि भगवान है, अब भगवान को जान के भजन करते हैं, जानबूझकर भजन करने वाला और ज्ञानी भक्त कहलाता है। तो चारों बड़े अच्छे ही हैं, चारों की महिमा ठीक ही है। मांगना पड़े, कोई कामना हो तो भगवान से मांगना चाहिए। मूल बात है, जो भगवान को जान चुके भगवान है तो मांगना क्या है। माता पिता से कपड़े नहीं मांगने पड़ते, भोजन नहीं मांगना पड़ता, तो परमात्मा से क्या मांगना है। स्वाभाविक सब कुछ प्राप्त होगा ही, थोड़ा धैर्यवान होना पड़ेगा, विश्वास प्रौढ़ बनाना पड़ेगा। सनातन और धर्म अलग अलग है या एक ही है? नहीं, जो धर्म है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। सनातन की व्याख्या, सनातन माने होता है अनादि, जो कभी मिटा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, जिसका अस्तित्व भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहता है, वो उसको कहते हैं सनातन। धर्म नित्यो सनातन, धर्म सनातन है अर्थात शाश्वत है, अव्यय है, न बदलने वाला है। जो वर्तमान समय है इसमें नाम सुमिरन की ज्यादा भूमिका है या कर्म कांड की ज्यादा भूमिका है? अब देखा जाए, ये बड़ी सरल बात है आपने जो पूछी है। हमने सुना है 4 युग होते हैं, शास्त्रों में वर्णन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। तो सतयुग की, अब हम इसको साधारण उदाहरण में लेते हैं। सिलेबस जानते हैं, बच्चों की पढ़ाई का जो होता है, उनको एक वर्ष में क्या क्या पढ़ना, उनकी एक सूची होती है जिसको सिलेबस कहते हैं। तो चारों युगों का सिलेबस है। सतयुग वाले लोगों के लिए ध्यान करना उनके सिलेबस का विषय है। ठीक है। वो ध्यान करेंगे तो तर जाएंगे। ठीक है। त्रेता में जो लोग जन्म लिए होंगे उनके काल में यज्ञ करना ये उनके सिलेबस था। ठीक है। कोर्स का पढ़ाई था, तो उन्होंने सिलेबस तैयार की, यज्ञ किया और तर गए। द्वापर का समय आया, उस समय में द्वापर परिचर्यायाम, भगवत सेवा, पूजा अर्चा आदि उनका सिलेबस था। विशेष रूप से भगवान की अर्चा होती थी। और जब विषय कली काल का आया तो कलु के सब कीर्तनाथ, भगवान के कली में कीर्तन, उनके नाम का गायन, नाम का जप, ये महत्वपूर्ण साधन है। ये कलयुग जीवों का सिलेबस है। अब पूछना नहीं पड़ेगा कि जो व्यक्ति सिलेबस पढ़े,
कि सिलेबस आउट के ऑफ कोर्स की पुस्तकें पढ़े, हाँ। बाहरी किताबें पढ़े, तो इसमें लगेगा कि सिलेबस पढ़ना चाहिए। फिर रही बात सिलेबस पढ़ने वाला अगर और भी बात का ज्ञान रखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। सिलेबस की तैयारी करके और भी ज्ञान उपलब्ध करे तो बहुआयामी हो गया, बहुज्ञ कहलाएगा, उनकी प्रशंसा करेंगे और मार्क देने वाला 1 अंक ज्यादा देगा कि बहुत ज्ञान रखने वाला। ज्यादा ज्ञानी होगा। तो यहाँ तक ठीक है, ठीक है। पर मूल बात है कलयुग के जीव का सिलेबस तो भगवान का नाम है, तो बाकी को क्या छोड़ दें? ऐसा अध्ययन नहीं किया जाए, क्या यज्ञ नहीं किया जाए, या पूजा नहीं की जाए, केवल नाम जपा जाए। इसका उदाहरण तुलसी बाबा के दोहावली नाम के ग्रंथ में बहुत सरल दिया गया है। मान लिया जाए सामने ब्लैक बोर्ड है, श्याम पट है, हमने लिखा 1 इकाई, इसके बाद 0 लगाया दहाई, फिर 0 लगाया सैकड़ा, और क्रमशः वो संख्या बहुत ऊंची तक चली जाएगी, पद्मों में जाएगा। तो अरबों खरबों पद्मों में पहुंचा हुआ जो संख्या का मानक है, एक गलती हम या आप दोनों में से कोई एक करते हैं, उठ के खड़े होते हैं, अब ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए अंकों का पहला हिस्सा 1 जो है उसको हम मिटा देते हैं, बाकी कहीं छेड़ेंगे नहीं। अब आप जो फल बताए कितना बचा? पीछे 1 कटने के बाद कुछ बचा ही नहीं। इकाई मिटने के बाद 0 का मान 0 रह जाएगा, वही मैं कह रहा हूं, कुछ बचा ही नहीं। और 50 0 के पीछे इकाई 1 संख्या लगा देने के बाद वो अनगिनत बहुत हो जाएगा, पद्मों में चला जाएगा, अरबों खरबों पद्मों में चला जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही जीवन में राम कृष्ण नाम को इकाई मान लीजिए, बाकी जितने धर्म है तो 1 के बाद 2 नहीं गिनती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसी गिनती है। हाँ, इकाई से आएगा। भगवान का नाम 2 माला 5 माला 11 माला न्यूनतम जपे तो 24 घंटा में 8 घंटा राम राम करना चाहिए। ठीक है। 8 घंटा शरीर के लिए, सोने खाने आराम करने के लिए, 8 घंटा व्यवहार व्यापार कार्य के लिए, 8 घंटा भगवत कृपा से भगवान के लिए, भगवान के लिए, सरकार के लिए, शरीर के लिए, और फिर भगवान के लिए, भगवान के लिए 8-8 घंटा का बंटवारा करे। पर ऐसा आज के समय में संभव यदि ना भी हो तो इकाई के रूप में भगवान को स्वीकार कर लिया जाए, कुछ संख्या में भगवान का नाम जप करके फिर रामायण जी पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, तीर्थ करें, व्रत करें, दान करें, जप करें, अनेकों धार्मिक अनुष्ठान को करें, आपका अरबों खरबों का संख्या हो जाएगा, क्योंकि इकाई है आपके पास। सब कुछ करते हुए जिन्होंने इकाई अर्थात नाम में निष्ठा नहीं बनाई तो उनका वो फिर फलीभूत होने में देर लगी। वो 0 माने 0 ही होता है। 0 के बाद फिर इसका दोहा है, नाम राम को अंक है। अच्छा, नाम राम को अंक है, और सब साधन जितने धार्मिक साधन है, सब साधन है सुन 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 सुन। हाँ, वो इकाई हटा दो, इकाई अंक गए कछु हाथ नहीं, कुछ ना नहीं। अंक रहे 10 गुण, 10 गुण अंक है तो 2.5 गुना बढ़ेगा, अंक घट गया तो 0 0 0 हो जाएगा। इतनी समझदारी दुनिया में सभी को है। सभी धर्मात्माओं को सादर वंदन, और भगवत कृपा से धर्म में जीवन होना चाहिए। फिर कोई चर्चा होगी फिर हम सुनाएंगे। मूलतः धर्म का आश्रय लेना चाहिए, मूल बातें हैं। बात आपसे आज जैसे लोग या युवा पीढ़ी कहें, जैसा जैसा जिस देवता का अपने कहें या जिस भगवान का प्रचार, स्वरूप का प्रचार बढ़ता है, उसके हम पीछे लग जाते हैं या उसी का अनुसरण करने लगते हैं अपने पारिवारिक इष्ट को छोड़कर। तो इससे जीवन में कुछ बदलाव आता है क्या? इस पे आप देखिए, भगवान भगवान है। आपने जहां आस्था बना ली भगवान वहीं स्वीकार कर लेंगे, गीता में ऐसा दर्शाया गया है। वैसे तो भगवान के आश्रित हो जाना, रामकृष्ण उपासना विशेष महत्व का विषय रखा ही गया है। फिर भी कहीं अन्यथा भी मन चला जाए और निष्ठा पूरी हो तो वहीं से भगवान, तो भगवान अपने आप को FCI गोडाउन मानते हैं और अन्य अन्य अधिकारियों को डीलर मानते हैं। जो सरकारी गल्ले की दुकान, आप वहां मांगेंगे 5 लीटर से ज्यादा मिट्टी तेल नहीं मिलेगा, 5 किलो से ज्यादा चीनी नहीं मिलेगा। FCI से ट्रक भर के लाया जा सकता है। ऐसे भगवान नारायण के आश्रित जनों को मनमानी वस्तु जितना चाहिए, और अगर अपने अपने आराध्य से हम मांगेंगे तो फिर वो लोग भगवान को कहेंगे हमारे इतने सदस्य हो गए हैं, शिष्य हो गए हैं, अच्छा अनुयायी या सेवक हो गए हैं, हमको इतना सम्मान चाहिए। तो भगवान ही उन सब देवताओं को भी देते हैं। अच्छा। फिर आप बांटिए। इसलिए जथा तरोर मूल निषेचनेना तृप्यति ततस्कंद भजोपशाखा प्राणोपहारा चथेन्द्रियाणाम तथा ही सर्वारन माच्युतेज्या। जैसे किसी वृक्ष को सींचना हो तो पत्ते पत्ते पर पानी के फुहारा डालने के बजाय जड़ में 1 लोटा पानी डाल देना चाहिए। वो पानी पूरे वृक्ष को हरा भरा रखेगा। भोजन करने के विभिन्न अंगों में रोटी के टुकड़े नहीं डाले जा सकते। मुंह में खाया गया पदार्थ
पेट में जाकर रस बनता है, एक एक अंगों को शक्ति देता है। ऐसे ही भगवान नारायण की, रामकृष्ण की भक्ति करने से सभी देवी देवता फलते फूलते हैं, स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। किसी इनके कुरूपी को हमको झेलना नहीं पड़ता। भगवान की भक्ति सेवा कर, राम कृष्ण उपासना के बाद में सबकी सेवा हो ही जाती है। उन्हीं के अंगी देव है, अंग अंगी भाव है, देव अंग है, भगवान अंगी है। ये शास्त्रों के वचन है। एक अंतिम आपसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि आप प्रभु श्री राम, माता सीता और भक्त शिरोमणि हनुमान के अनन्य भक्त हैं, उनकी भक्ति में विलीन हैं। तो मैं ये कहना चाहूँ, उनका आज युवा कैसे उनका साथ ले अपने जीवन में, क्या एक सरल मार्ग है ताकि उनके जीवन में भी हनुमान जी का वास हो? कैसे वो हनुमान चालीसा से जुड़े या सुंदरकांड से जुड़े? क्या एक सरल रास्ता है कि वो एक अपने दैनिक जीवन को करते हुए भगवान को भी अपने साथ अपने जीवन में ला सके? संपूर्ण भारतवासियों के लिए, हम तो विश्ववासी के लिए कहते हैं, संपूर्ण विश्व समुदाय जो मानव मात्र है, एक ही परिवार है, विश्व परिवार है। ये भगवान ने मनुष्य बनाकर हम सबको भेजा। इस समय संपूर्ण विश्ववासियों को श्रीमद् रामचरितमानस को अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद करके ले जाना चाहिए। ठीक है। और उसका सदुपयोग करना चाहिए। संपूर्ण मानवता का पाठ उसमें बनाया गया है, श्री रामचरितमानस है। और भारत में अभी गीता प्रेस के सदस्यों से, वहां के अधिकारियों से वार्ता किए तो उन्हें बताया जितना हिंदू आबादी है कम से कम उतनी रामायण तो छाप दिए जाए। प्रत्येक घर में जितने मेंबर उतने रामायण, बड़े बूढ़ों के लिए मोटी रामायण, हम लोगों के लिए मझला, और हमारे बच्चों के लिए गुटका रामायण, छोटा रामायण। सबके पास जब 10 पुस्तक बच्चे स्कूल ले जा सकते, 11वां एक गुटका रामायण भी पीठ पर लाद दीजिए। लदा भी रहा पीठ पर में तो भी भला होगा। घर में रामायण के पोथी बंधे भी रहेंगे तब भी कल्याण होगा। रामायण नाम है, राम जी जहाँ विराजते हैं, राम जी का घर है। और ऐसा शास्त्र ने बताया जहां जहां रामचरितमानस की पोथी है, रामायण की पोथी है, हनुमान जी परिक्रमा करते रहते हैं। अच्छा। उन घरों में हनुमान जी को आप ढूंढने जाएंगे, वो आपके घर में परिक्रमा करते दिख जाएंगे। अच्छा। ये दिव्यता बताई गई है। तो रामायण आदर्श ग्रंथ है, सरल ग्रंथ है, बोधगम्य है, सबके लिए सुलभ भी है और सुबोध भी है। तो अपने अपने घरों में रखा जाए। और हनुमान जी के लिए छोटा सा हनुमान चालीसा, 40 पंक्तियों का चालीसा होता है, तो इसको नित्य अभ्यास में रख लिया जाए, निष्ठा स्वाभाविक प्रकट हो जाएगी। वस्तु के मूल्य वस्तु से ही निकलता है, बाजार में मूल्य नहीं है। आपने जो वस्तु रखा उसी से मूल्य को आकलन लिया जाता है। ऐसे राम जी हनुमान जी के ग्रंथों में हनुमान चालीसा और रामायण जी का पाठ घर घर में 2-2 है कम से कम पढ़ने लग जाए। 5 मिनट का समय भी धार्मिक कृत्य में, नित्य के स्वाध्याय में लगा दिया जाए, आपका अंतःकरण स्वाभाविक धर्मात्मा और श्रद्धा संपन्न हो जाएगा। किसी से पूछना नहीं पड़े, बल्कि रामायण जी गुरु बन जाएंगे, इन्हीं से ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हनुमान चालीसा के ऊपर तो हम अगर चाहें तो पूरा चर्चा भी, एक पूरा व्याख्यान भी आपका हो सकता है। एक हनुमान जी का ऐसी चीज जो हम सभी को अपने जीवन में लानी चाहिए, वो क्या आप? देखिए, हनुमान जी का सबसे नाम ही बड़ा विशिष्ट है, हनुमान। हनुमान कहते किनको है? जिन्होंने अपने जीवन में मान को मार दिया हो, मान को मार दिया हो, हनुमान। मान ही बाधक है जीवन के उत्कर्ष का। कोई भी व्यक्ति फलता फूलता या विकसित नहीं होता, उसका कारण मानी होना। मानी व्यक्ति का कदर कम हो जाता, आदर कम हो जाता, उपेक्षा हो जाती है। जिस दिन आपने अपने जीवन में मान को उपेक्षित कर दिया, मान से वो निरपेक्ष हो गए, उस दिन सम्मान भी बढ़ जाएगा, मान का अतिवर्धन भी हो जाएगा। आप जिस लाभ तक पहुंचना चाहते उससे आगे तक बढ़ जाएंगे। हनुमान जी ने अपने जीवन में बताया, देखो हमारी शक्ति का परिचय है। लोग बहुत नाम गाते हैं, 8 विशेषण दिया रामायण जी में। अतुलित बलधामम एक, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजबन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। 8 विशेषण वाले हनुमान जी कभी उछलते नहीं, पूर्ण शांत मुद्रा में रहते हैं। वो जामबंद जी भले कहते राम काज के लिए तब अवतारा तो जग जाते हैं। ऐसे मान को मार देना ही सबसे बड़ी विजय है मानव मात्र की। हनुमान जीवन में दासो हम कौशलेंद्र से, भगवान हमारे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं। और जो अपने आप जीवन में मान को मार दिया, उसको कुछ पाना शेष नहीं रहा, वो सब पा लिया। अगर आप पे भगवान की कृपा हो और आपको मौका मिले रामायण के किसी एक पात्र से या रामायण के किसी एक विभूति से मिलने का, तो किससे मिलना चाहेंगे आप? अब किससे मिलना चाहेंगे तो आपने ऐसा प्रश्न किया। रामायण जी में पात्र का क्या कहें, किनकी महिमा कम गावे। अयोध्या कांड अब पूर्ण होने पर है
और वहां पर राम जी वन में तपस्या कर रहे हैं और भरत जी नगर में नंदीग्राम में कर रहे हैं। दुई दिश दोनों तरफ देख कहत सब लोगु सब विद भरत सराहन जोगु। दोनों तरफ देखने के बाद लोग कहते भरत जी का जो चरित्र है वो अति विशिष्ट है, अति विशिष्ट है। भारत चरित्र मतलब क्या? धर्मात्मा होना, सांगो पांग धर्माचरण संपन्न जो जीवन होगा, जहाँ धर्म है वहां परमात्मा है ही। राम जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आएंगे। ठीक बात है, सहज बात है। तो इन चरित्रों में किनको मांगे किनको नहीं मांगे की बात नहीं है, सब हमारे लिए वैसे ही आदरणीय है। कौन चरित्र कमजोर दिखता आपने को? लक्ष्मण जी बारे तेनी हित पद जानी, लक्ष्मण राम चरित मानी। बालेपन से भगवान के चरणों का अपने आप को दास स्वीकार कर लिया। अब ऐसे भक्त को क्या कहेंगे? भगवान तो भगवान ही, भगवान को सब चाहते, चाहना ही चाहिए। भगवान को सब चाहते हैं, सही बात। शत्रुघ्न जी का थोड़ा कम बखान सुनने में मिलता है, उनके बारे में कुछ थोड़ा नहीं करना क्या है? जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहां तो आते ही हैं। हर वस्तु हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। आपके जेब में बहुत से रुपए हैं, सब एक साथ आप नहीं निकालते। 5 का नोट बरतना है, 5 निकालते हैं। बाजार में 20 निकालना है, 20 निकालते हैं। भगवान नर लीला किए हैं, लीला में जिन पात्र की जब जरूरत पड़ी तब दिखा दिए, नहीं तो जेब में रख लिए। हाँ, पर्दे के पीछे बहुत पात्र होते हैं और सामने तब आते हैं जब दर्शकों के बीच में आना होता है। तो उनके आवश्यकता जहां जहां पड़ी वहां तो दिखा दिया, बाकी उनको रखे भीतर में। पात्र हैं वो। एक वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि सत्संग के अंदर मनोरंजन का प्रवेश थोड़ा ज्यादा हो गया और इसके कारण जो मूल भाव है धर्म का या सत्संग का जो भाव था वो थोड़ा सा कम होता दिखाई देता है। उसके कारण क्या हो सकते हो तब को कहना मुश्किल होगा, पर इतना जानते हैं कि धर्म को हम सब पहले सत्संग ही नहीं समझ पाए। सत्संग, जब सत्संग किसे कहते हैं, हर वस्तु की परिभाषा है। तो सत्संग किसे कहते हैं, तो उसमें रामायण में 2 स्थल पर इसे परिभाषा किया गया। बालकांड में आया है, जोगी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद में। सत्संग किसे कहते हैं? जिस सत्संग में ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, वर्ण तत्व विभाग, कहां भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। सत्संग कहते हैं जहाँ ब्रह्म पद का निरूपण हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उत्तर मीमांसा का विषय है। भगवान है क्या, भगवत तत्व का विवेचन, यह सत्संग का मुख्य प्रधान विषय, पहला विषय। उसका वर्ण, धर्म विधि, धर्म की विधियां जिस पर आपने चर्चा की है। 360 दिन वर्ष के हैं, आधुनिक गणना में 365। एक एक दिन धार्मिक कृत्यों के हैं, जिसको हमारे यहाँ वर्ष कृत्य आदि ग्रंथों में वर्णन आया है। प्रतिदिन उत्सव है, प्रतिदिन देव पूजन है, प्रतिदिन उपासना है। तो उसकी महिमा को बखान करना, ये पूर्व मीमांसा है। अर्थात तो धर्म जिज्ञासा जैमिनी सूत्रादि में धर्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा ग्रंथ है, ब्रह्म जिज्ञासा उत्तर मीमांसा है। मीमांसा का दोनों पक्ष, धर्म विषय ज्ञान और ब्रह्म विषय ज्ञान की चर्चा होना। वर्ण तत्व विभाग, तत्व विभाग से तात्पर्य धर्म को भी विधिवत तत्व पूर्वक व्याख्या करे, विभाग पूर्वक वर्णन करे। अब मूल बात है जीव और जगत, जगदीश और जगत को भेद से जाने, जिसमें 24 तत्वों की व्याख्या है, सांख्य का निरूपण है, कपिलोपाख्यान की कथा है। तो हम जाने कि क्षेत्र क्या, क्षेत्रज्ञ क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, इसको भेद से समझना। तो तत्वतः परमात्मा जड़ और चेतन का भेद समझ में आ जाएगा। कहाँ भगति भगवंत के, भगवान की भक्ति पर बल देना चाहिए, पर संयुत ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की महिमा का वर्णन करे। केसर की खेती कोई करे और किनारी ना लगावे तो फसल रहेगा? नहीं रहेगा। कोई पशु खा जाए, नष्ट कर दे, इतना कीमती खेती। ऐसे भक्ति बहुमूल्य खेती है, पर वैराग्य की दीवार में, ज्ञान की दीवार में ये जब परकोटा लगा रहेगा तो भक्ति सुरक्षित रह पाएगी, नहीं तो लूट जाएगा। इसलिए ज्ञान को उपेक्षा नहीं कर सकते, वैराग्य की उपेक्षा करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति की महिमा का गान करना, इसी का नाम सत्संग है। ब्रह्म का निरूपण हो, धर्म विधियों का वर्णन हो, तत्वतः जगत जगदीश और जीव का भेद वर्णन हो, और भक्ति पर पूरा बल दिया जाए। भक्ति माने प्रीति, भगवत प्रेम, लेकिन साथ में वैराग्य का बल हो, ज्ञान का बल हो। ये 5वें पुरुषार्थ की बात है। तो ऐसे भगवान के तत्व को जाना जा सकता है। मतलब भगवान को जानने के लिए जीवन में भक्ति का प्रवेश जरूरी है, और भक्ति आने के लिए 5वें तत्व तक जाना वही अपने आप हो जाएगा। भगवत प्रीति से सब प्रकट हो जाता है। आप एक ही पाने के प्रयास में रहे तो सब मिल जाएगा। धर्मात्मा भी हो जाएंगे, धनी भी हो जाएंगे, सुखी भी हो जाएंगे, मुक्त भी हो जाएंगे। ये सब तब होगा जब प्रेमी हो जाएंगे। भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, इसी बात को जान लिया तो उसके बाद ये चारों मांगने पड़ते नहीं, ये स्वाभाविक हो ही जाते हैं। आजकल लोगों को बाकी चीजों से ज्यादा प्रेम है, भगवान से कम, ऐसा
नहीं, आपको भी उन वस्तु से प्रेम नहीं होगा जिनको आप नहीं जानते। हाँ। जाने बिन न होई प्रतीति, ठीक बात। बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जिस वस्तु को हम जानते नहीं उसमें प्रीति नहीं होती, ठीक बात है। और उसमें प्रतीति नहीं हो, प्रतीति माने विश्वास, हाँ। और जहाँ विश्वास नहीं हुआ प्रेम नहीं होता है। तो हम जिससे परिचित ही नहीं है उसमें प्रेम, विश्वास क्या होगा, फिर उनमें प्रेम क्या होगा। तो भगवान और भगवान के विषय को ठीक ठीक समझने का सुअवसर मिल जाए हम जीवों को, तो फिर विश्वास होगा, विश्वास होगा तो भगवान में आपसे आप प्रेम भी हो जाएगा। बात है कि हम तो वहां कैसे पहुंचे, इसका प्रयास होना चाहिए। समाज सावधान रहे, सत्संग के नाम पर सत्संग को प्राप्त करे। जय मां आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। सत्संग के प्रतिपाद्य विषय भगवान होने चाहिए, आदि में उनकी महिमा, पूरी कथा में उनकी महिमा, और विश्राम में भी भगवान नाम भगवान स्मरण करके वाणी को विराम दिया जाए, इसी का नाम सत्संग है। ऐसा जहां मिले वहां उपलब्ध करना चाहिए, सुनना चाहिए, और उस सभा में अपना समय सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहिए। भक्त वत्सल भगवान की जय। अंत में एक सबके लिए संदेश आपका, धर्म प्रेमी जनों के लिए। अब धर्म प्रेमियों के लिए अब क्या संदेश बाकी रहा, सारी बातें संदेश की ही हैं। मानव जन्म है फिर मिलेगा नहीं, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुआर जो पत्ता झरे तो बहुरने लागे डार। वृक्ष के पत्ते जब झरते हैं फिर पेड़ से चिपकने का योग नहीं बनता। मनुष्य शरीर मिला है, खो देंगे फिर नहीं मिलेगा। तो मानुष जन्म अमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है, अब तो मिला है, फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। ये अवसर बड़ा गोल्डन चांस है, ये स्वर्णिम अवसर मिला है। अधिक अधिक क्या, पल पल भगवान में लगाइए, आपका सर्वस्व सब प्रकार से मंगल होगा, और सब प्रकार से आपकी उन्नति, अभ्युन्नति, उत्कर्ष, अपेक्षित सभी सुख आपको प्राप्त होंगे यदि भगवान में निष्ठा बन जाए। ये धर्माचरण का पालन करना चाहिए शेष समय से। एक मिनट सीताराम आपके मुंह से, सीताराम के। ठीक है, नाम कीर्तन तो हमारा मधुर नाम है ठाकुर जी का। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की। आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल मंगल, आपका प्रणाम। सब प्रकार से मंगल, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। नवरात्र के महापर्व पर में भगवान के मंगलमय चरित्र का गायन का सुअवसर हम सब ने प्राप्त किया। भगवान को कुछ सा आभार। सदा सदा मंगल। जय जय सीताराम।